हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइकेल संघनन अभिक्रिया या माइकेल कंडेंसेशन रिएक्शन। माइकेल संघनन अभिक्रिया भी नोवेंजल अभिक्रिया का ही एक एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। माइकेल संघनन अभिक्रिया में सबसे पहले कोई भी कार्बोनिल यौगिक लेते हैं रिएक्टेंट के रूप में। कार्बोनिल यौगिक में से एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। जब उसकी अभिक्रिया एथिल मैलोनेट या मैलोनिक एस्टर से कराते हैं, अर्थात एक ऐसे ग्रुप से कराते हैं जिसमें एक्टिव मैथिलीन ग्रुप पाया जाता है। यह अभिक्रिया किसी क्षार की प्रेजेंस में कराई जाती है। तो कार्बन समूह पर उपस्थित यानी कार्बोनिल पर उपस्थित ऑक्सीजन और एक्टिव मैथिलीन हाइड्रोजन, ये दोनों निकल यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन दोनों निकल के H2O का निष्कासन कर देते हैं। तो क्षार की प्रेजेंस में H2O का निष्कासन होता है। तो जिस कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा है एवं जिस कार्बन पर मैथिलीन हाइड्रोजन जुड़ा है, उन दोनों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस प्रकार ये इंटरमीडिएट बनता है। अब इस इंटरमीडिएट की अभिक्रिया दोबारा से मैलोनिक एस्टर से ही कराते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, जो H+ तुरंत आसानी से त्याग देगा। ये वाला इंटरमीडिएट इसमें RCH3 ग्रुप है जो कि +I की तरह व्यवहार करता है। तो ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा या माइनस, और इसमें H+ आयन आसानी से टूटने के कारण माइनस पे H+ है जो इसके माइनस वाले कार्बन पर चला जाएगा, और ये बाकी का जो समूह जिस पर माइनस चार्ज है वो प्लस चार्ज पर आता है। तो इस प्रकार ये प्रोडक्ट हमें मिलता है और ये माइकेल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसकी मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हम इसमें जो हमने बेस लिया था उस बेस में से OH- लेते हैं। इस OH- की रिएक्शन मैलोनिक एस्टर से ही कराते हैं, जिसमें ये एक्टिव हाइड्रोजन हमने इस तरह से ले लिया। इसकी रिएक्शन दोबारा से मैलोनिक एस्टर से ही कराई जाती है। तो इसमें से हाइड्रोजन इस क्षार के द्वारा आसानी से निकाल लिया जाता है। तो ये H+ के रूप में टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस चार्ज बचेगा। अब ये H और OH दोनों निकल जाएंगे तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। तो अब ये जो कंपाउंड बचेगा इस पर ओनली नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन हमें किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन से या एस्टर से करानी है। जैसे हमने यहाँ पर एक एल्डिहाइड लिया, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन इसे इंटरमीडिएट से कराई जाती है। तो इस पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। O पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये प्लस इस माइनस से जुड़ता है और ये इस ऑक्सीजन पर माइनस बच जाता है। इस प्रकार ये रिएक्शन होती है। ये C पे जो प्लस है वो इस माइनस से जुड़ा, और बाकी CH पे C2H5 और इस पर भी एस्टर जुड़ा है, और इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसे बच गया। अब इसकी रिएक्शन हमें दोबारा H2O से कराई जाती है। तो H2O भी इस टाइप से टूटेगा। H पे प्लस आया, OH पे माइनस आया। अब ये प्लस इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाले चार्ज के ऊपर जुड़ जाता है जाके। तो इस ऑक्सीजन पर H जुड़ने से यहाँ O के ऊपर H आया तो OH यानी अल्कोहल का निर्माण हो गया, और बाकी का ग्रुप ऐसे ही सेम आ जाएगा। अब इसको अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पर हमें पता है कि H2O का मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो ये OH है और ये H, ये दोनों निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा। तो जैसे C के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले से था, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी C2H5 ये हमें ऐसे मिल जाता है। और यहाँ पर OH था जो कि निकल गया पहले से। अब यहाँ एक हाइड्रोजन और था, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर बच गया। अब इसकी रिएक्शन जैसा कि हमने पहले रिएक्शन में देखा था कि दोबारा मैलोनिक एस्टर के कंपाउंड से कराते हैं। तो इसकी अगर रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन मैलोनिक एस्टर से कराई जाती है। तो ये मैलोनिक एस्टर हो गया जिसमें हाइड्रोजन एक्टिव है। ये दोबारा मैलोनिक एस्टर लिया, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो R पे CH3 ग्रुप है,
तो इधर धक्का देगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज। ऐसे ये टूटेगा तो H पे प्लस आया और इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों पे प्लस से माइनस जोड़ देंगे और माइनस पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हमें ये प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ये माइनस माइनस पे इधर प्लस का H आ गया और इस प्लस पे ये पूरा दोबारा से आ गया CH C00C2H5। ये ग्रुप आके इस पे जुड़ जाता है। इस प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं RCH, CH से जुड़ा CH, इस पर दोनों C00C2H5 की होल ट्वाइस के रूप में लिख दिया। ऐसे ही इस वाले पे भी CH, इस पे C00C2H5 की होल ट्वाइस। इस तरह से ये मैलोनिक एस्टर के दो मॉलिक्यूल जुड़ गए और ये माइकल संगनन का प्रोडक्ट बन जाता है। मैकेनिज्म से जो प्रोडक्ट बना, तो रिएक्शन में भी देखते हैं कि हमें सेम यही प्रोडक्ट मिला था पहले। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट है और ये हमें मैकेनिज्म से प्रोडक्ट मिला है, जो कि दोनों प्रोडक्ट हमारे सेम हैं। तो इस तरह से ये माइकल संगनन अभिक्रिया होती है। माइकल संगनन अभिक्रिया और नोवेंजल संगनन अभिक्रिया में यही अंतर है कि नोवेंजल में मैलोनिक एस्टर का केवल एक ही मॉलिक्यूल लेते हैं, जबकि माइकल संगनन अभिक्रिया में एक मॉलिक्यूल हमने पहले लिया, उसके बाद दोबारा से ही मैलोनिक एस्टर के ही दूसरे मॉलिक्यूल की हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है।